झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के विरोध में रांची में छात्रों द्वारा जारी आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने धनबाद के मेमको मोड़ स्थित शहीद मनिंदर नाथ मंडल की प्रतिमा के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना में मुख्य रूप से डुमरी विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए हैं। इस दौरान आंदोलनकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का मनोबल बढ़ाना और उनके संघर्ष को समर्थन देना है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो JLKM रांची कूच कर विधानसभा के समक्ष भी जोरदार आंदोलन का आगाज करेगा। जयराम महतो ने आरोप लगाया कि राज्य की जांच एजेंसी CID अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, इसलिए पूरे मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार युवाओं को निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया नहीं दे पा रही है तो उसे जवाबदेही तय करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा एजेंसियों को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। झारखंड राज्य में जो प्रोटेस्ट राजधानी में चल रहा है, उसी प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए हम लोगों ने अपने पार्टी संगठन के बैनर तले झारखंड राज्य के 24 जिलों में एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम किया है। और इस महाधरना का पहला उद्देश्य है कि रांची में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको समर्थन दिया जा सके, ताकि उनको भी लगे कि आप रांची में हैं तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह तमाम जिलों के मुख्यालय में हम संगठन के साथ ही आपके हौसले को अफजाई करने के लिए, आपकी मांगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं। और जरूरत पड़ी, हमें लगता है पड़ेगी ही, तो हम लोग रांची राजधानी भी कुछ करेंगे और जोरदार आंदोलन विधानसभा के सामने करेंगे। बिल्कुल भैया, CBI जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि इस राज्य सरकार के अधीनस्थ जो CID की संस्था है वो उनकी धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता को खो रही है। इसके कई उदाहरण सामने आए। आज तक बताइए कोई बड़ी मछली जाल में फंसी हो, छोटी छोटी मछलियां जाल में फंसती हैं। तो ऐसे में राज्य के एक एक व्यक्ति का जो CID की संस्था है उससे विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऐसे में पूरा राज्य एक स्वर में कहता है कि राज्य के जितने भी मामले हैं, परीक्षा पेपर लीक के मामले, परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले, उनमें CBI की जांच हो। वह संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं। अगर वह जो संगठन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करता है, जो संगठन दिसम गुरु शिबू सोरेन, भगवान बिरसा मुंडा, विनोद बाबू के विचारों की बात करता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें संवाद करनी चाहिए। लोकतंत्र का मूल्य यही है कि झुकना चाहिए। कि अपने जवाबदेही से पीछे भाग रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में एक परीक्षा ठीक से ले नहीं पा रहे हैं तो निश्चित ही उनके इस्तीफे की मांग जायज है। मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। शिक्षा मंत्री के प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। यदि केंद्र में किसी परीक्षा में धांधली हुई और एक बार नहीं लगातार 90 बार, तो जाहिर सी बात है जवाबदेही बनती है, इस्तीफा बनता है। तो ऐसे में राज्य सरकार भी अगर संभाल नहीं पा रहे तो इस्तीफा की जो मांग उठ रही है वो जायज है, बनता है। बीजेपी बैकफुट पर थी, झारखंड में JMM कांग्रेस बैकफुट पर है, पर बिक रही हैं। और जिन अभी एजेंसी आप TDPL की बात की है, TDPL शायद सुनने में आया है कि हरियाणा और राजस्थान के एक ऑनर हैं। इसीलिए देखिए आप हरियाणा की काफी संख्या में बच्चे हो गए। देखिए पड़ोसी राज्य हमारा बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये सटे हुए हैं। खासकर बिहार और बंगाल से हमारी एक बहुत बड़ी सीमा साझा होती है, उत्तर उड़ीसा से। लेकिन अब कई जिलों बाहर जाकर, कई राज्यों से बाहर जाकर राजस्थान से लोग आएंगे, गुजरात से आएंगे, तो एक सवाल वहां भी होता है कि यहाँ तो बड़ी धांधली हुई है। उसका मूल कारण है कि जो कंपनी है वो उन्हीं राज्यों की है। तो इसमें गोलमाल सीधा घोटाला है और इस पर जांच होगी तो हमें लगता है जांच की आंच राज्य सरकार के कई मंत्रियों तक भी आ सकती है, स्वयं राज्य सरकार तक आ सकती है। बिल्कुल भी नहीं। आज पहली पुण्यतिथि पर पहले तो दिसम गुरु को मैं नमन करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ, सुमन विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ। लेकिन उनके सपनों का झारखंड हम नहीं बना। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री है।